आई इंडिया के दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज हम एक ऐसे पक्षी के बारे में बताएंगे जो भारतीय संस्कृति का हमेशा से हिस्सा रहा है और आज उसकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। तो एक ये चिंता का विषय तो है ही। तोता का जुड़ाव मनुष्य से कैसे रहा है, इस हम आपको अपनी वाणी में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, दूर दूर बैठे हो लेकिन बोलो प्यार में है ना, है ना। ये फिल्मी नगमा भी तोता मैना के धीरे धीरे अस्तित्व खोने को लेकर अप्रासंगिक होता जा रहा है। कभी घर घर में न सिर्फ तोता मैना पाले जाते थे, बल्कि तोता मैना की कहानी नामक किताब में वर्णित कहानियों को भी बाल वृद्ध सभी अभिरुचि के साथ पढ़ते और सुनते थे। इन पक्षियों को लोग पिंजरों में पालते थे और उनके रुचिकर खान पान पर ध्यान देते हुए प्रेम पूर्वक उन्हें खिलाते थे। चाहे तोता हो और चाहे मैना, दोनों पक्षी मनुष्यों के साथ रहने की वजह से वो मनुष्यों की बोली बोलने लगते थे। शुरुआती दौर में इन्हें पालने वाले लोग सीताराम शब्द को बोल बोलकर सिखाते थे। कुछ काव्य पंक्तियों के रूप में इस तरह कहकर इन्हें सिखाया जाता था। सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में इनका चित्त रहता, पढ़ो पट्टे सीताराम। इसी प्रकार वो ये कहकर भी सिखाते थे, झटपट पंछी चतुर सुजान, आय प्रयोग कठ पिंजरे, लेव राम का नाम, पट्टे पढ़ो सीताराम। मैना पक्षी अब उत्तराखंड सहित पहाड़ी इलाकों में तो मिलता है, लेकिन मैदानी इलाकों में यह विलुप्त प्राय हो चुका है। जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस राज्य का राज्य पक्षी मैना बनाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में ढूंढने पर जब मैना पक्षी नहीं मिला तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने उत्तरांचल, जो अब उत्तराखंड राज्य कहा जाता है, वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को पत्र लिखकर मैना पक्षी भिजवाने की मांग की थी, जिस पर श्री तिवारी ने 2 जोड़े मैना पक्षी के भिजवाए थे। तोता पक्षी भी हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए गीतों, भजनों व कविताओं, कहानियों में भी तोता पक्षी का उल्लेख मिलता है। हमारे यहाँ नवरात्र में गाए जाने वाले देवी गीतों में तोता से जुड़ा ये देवी गीत काफ़ी लोकप्रिय है। उड़े जाओ रे सुमन गंगा पार, मनाए लाओ देवीन का, उड़े जाओ रे सुमन गंगा पार, मनाए लाओ देवीन का। इसी प्रकार पारंपरिक इस गीत में तोता पक्षी का उल्लेख मिलता है। उजरिया हमरी बैरिनी निर्मल रात, उजरिया हमरी बैरिनी निर्मल रात, और सब चिड़ैया भोजन बनावे अपने अपने दियास, और सुआ बिचारा जे गवा बम्भनिया जी के साथ, उजरिया हमरी बैरिनी निर्मल रात, उजरिया हमरी बैरिनी। तोता पक्षी अगर न होता तो शायद मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत महाकाव्य ग्रंथ अधूरा रहता। चित्तौड़ के राजा रतन सेन के पास एक तोता था जो मनुष्यों की बोली बोलता था। एक दिन उनकी रानी नागमती ने 16 श्रृंगार करने के बाद तोता से पूछा कि 3 लोक 14 भुवन, कोई मोरे रूप समान। यह सुन तोता ने तपाक से जवाब दिया कि काह बखानो सिंघल का रानी, और तोरे रूप भरई सब पानी। रानी डर गई, कहीं ये तोता रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन राजा से न कर दे, जो उसे वो ब्याह कर घर ले आए। इसलिए तोते को उन्होंने जंगल में छुड़वा दिया। जब राजा ने तोता के बारे में पूछताछ की
तो पता चला उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। राजा ने जंगल में जाकर पुकार लगाई, तोता आ गया और उसने पूरा किस्सा कहा सुनाया और राजा सिंघल देव के लिए सेना सहित पद्मिनी को पाने के लिए चले गए, जहाँ काफ़ी युद्ध होता है और अंत में रानी पद्मिनी को ब्याह करके घर ले आते हैं। इधर राजा रतन सेन के वियोग में रानी नागमती सूख कर कांटा हो जाती हैं, जिसका उल्लेख पद्मावत में नागमती विरह वर्णन के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तोता पक्षी चूँकि पुराने आम, जामुन, इमली या अन्य बड़े पेड़ों के सुराखों में रहने वाला पक्षी है। इन पेड़ों की संख्या कम होने से लगातार इन तोता पक्षी की संख्या घटती जा रही है। पहले सुबह और शाम के समय तोता हजारों की संख्या में झुंडों के रूप में मुक्त आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते थे। आज इनकी संख्या घटकर बहुत कम रह गई है। एक प्रजाति का तोता जिसे लोग टुइयाँ तोता कहते थे, अब हमारे ज़िले में ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता है। लहबरिया तोता जरूर थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है। अंधाधुंध बड़े वृक्षों की कटान होने के कारण तथा सामा, काकुन जैसे खान पान की कमी की वजह से भी तोतों की संख्या घटी है। हम इसलिए घटी है। तोता विद्वानों के साथ में रह करके विद्वान हुआ है। काशी में मंडन मिश्र का तोता संस्कृत में बोलता था। हम इस लेख के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि बड़े वृक्ष जिनमें सुराग बनाकर तोता पक्षी रहते आए हैं, उनके काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, नहीं तो तोता पक्षी का कुछ वर्षों में अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तोता सीतापुर ज़िले में तो दो ही प्रजाति के पाए जाते रहे हैं, एक लहबरिया और दूसरा टुइयाँ तोता। लहबरिया तोता धानी रंग का तथा उसके गले का रंग कत्थई होता था, जबकि टुइयाँ तोता के सिर तक कत्थई रंग होता था। तोता की कई प्रजातियां होती हैं तथा ये कई रंगों में पाया जाता है। सबसे बड़ी तोते की प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती है। तोता पक्षी के रहन सहन पर अगर शासन प्रशासन व पर्यावरण पक्षी प्रेमियों ने ध्यान न दिया तो ये तोता पक्षी एक दिन गिद्ध, सफ़ेद चील, हरियाल कबूतर की तरह विलुप्त प्राय हो जाएगा। तब हम यह नगमा गाते फिरेंगे कि तोता मैना की कहानी पुरानी पुरानी हो गई। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने आई इंडिया चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। खबर आपकी, नज़र हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।